फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। आज मैं जो आपको कहानी बताने जा रही हूँ वो एक सच्ची कहानी है जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं कितने दिनों से लॉन्ग वीडियो नहीं बना रही थी क्योंकि मेरा तबीयत ठीक नहीं था, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रही थी। फिर मैं आज से वीडियो बनाना चालू कर रही हूँ। एक हिमाचल की एक लड़की रहती है जिसका बहुत ही सुखी परिवार रहता है। उसके भाई रहते हैं, उसके मम्मी नहीं रहते, उसके पापा रहते हैं, उसके एक भाई और एक बहन रहती है। और वो लड़की पढ़ाई करती है। लड़की सब उसकी जो फ्रेंड रहती है वो सब बोलती है कि अरे यार तुम कॉलेज में किसी लड़के को पसंद नहीं करती है। तो वो बोलती है कि नहीं, मैं इस सब में दिमाग नहीं लगाती हूँ, तो मैं कब जब भी शादी करूँगी तो मैं अपने घर वाले के मर्ज़ी से ही शादी करूँगी और मैं अरेंज मैरिज शादी करूँगी। वो ऐसे बोलती है कॉलेज में भी। उसके बाद कॉलेज से निकलते हैं उसको जॉब लग जाता है। फिर वो बैंक में जॉब करती है। वहाँ पे एक लड़का उसको पसंद करता है। तो एक दिन वो लड़का उसको बताता है। वो किसी के सामने उस लड़का को कुछ नहीं बोलती है ठीक है। उसको अकेले में बुला के उसको अच्छे से समझाती है और ये बोलती है कि देखो, मुझसे तुम शादी और ये सब प्यार वार का चक्कर में मुझसे कोई भरोसा या आशा मत रखना। मैं शादी अपने घर वाले की ही मर्ज़ी से करूँगी, जो हाँ मेरे घर वाले शादी करेंगे, क्योंकि मैं किसी को पसंद नहीं करती हूँ। तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो और दोस्त ही रहोगे। और लड़का भी वो अच्छा था, वो मान गया कि चलो ये जो था अच्छे से हमको बोल दी। उसके बाद उसके घर वाले उस लड़की का शादी ठीक करते हैं प्रदीप नाम के लड़का से। उसका शादी ठीक हो जाता है। वो लड़का का घर वाला भी बहुत अच्छा था। और इसका भाई उसके बाद इसके पापा गवर्नमेंट जॉब में थे, तो रिटायर हुए थे, तो उसके बहुत पैसे थे, तो बहुत सारे सामान का मार्केटिंग कर रही थी। लड़का लंदन में रहता था। तो ये बोलती है कि मुझे बहुत सामान करना है। वैसे करते करते 20 लाख का सामान वो मार्केटिंग कर चुकी थी। उसका भाई वो अपने पापा को बोलता है कि पापा ये जाएगी लंदन तो ये सामान कुछ भी लेके जाएगी नहीं, ये सब चीज़ सामान इसके घर में ही पड़े रहेंगे, कि प्लीज़ इतना पैसा खर्चा मत करिए कि पैसे बेकार होंगे। कि अभी भी देखिए लिस्ट है जिसमें 15-20 लाख का ये लिस्ट है कि इतने पैसे कहाँ से आएगा और हम लोगों का पूरा पैसा खर्च हो जाएगा। ऐसे करके वो अपने पापा को बताता है। उसके पापा बोलते हैं जाने दो, कितना हम लोग के क्या है, एक ही तो बेटी है, इसको अच्छे से शादी कर देंगे, उसके बाद क्या करना ही है। ये सब चीज़ उसके भाई को बहुत बुरा लगता था। उसके भाई वो सब चीज़ उसको पसंद नहीं आता था। और उसके भाई उसके घर के, उसके गांव के भी रहते हैं, और उस शहर में जब आके बसा रहता है तो उसके बगल में ही एक पड़ोसी रहता है जो उसके गांव का रहता है। उससे उसके घर में बहुत लड़ाई होता है और वहाँ से वो लड़की जाते रहती है तो उसके बच्चे ऊपर से देह पे पानी फेंक देता है। तो ये जाके बोलती है कि देखिए बच्चे कितने बदतमीज होते जा रहे हैं कि मेरे देह पे पानी रख डाल दिए। उसके पिता उसको धक्का देने लगती है उस लड़की को और उससे झगड़ा करने लगता है। उसके बाद वो उसके भाई और उसके पापा निकल के आते हैं बाहर कि क्या हुआ। तो वो बोलती है कि देखिए मैंने इससे बोला तो देखिए सब अपने बच्चे को कितने माथे पे चढ़ा के रखे हैं कि ऊपर से मेरे से ही बदतमीजी करे। इतने में उसके पापा को वो आदमी धक्का देता है, उसके पापा गिर जाते हैं। वो लड़की गुस्सा में आकर उस आदमी को एक थप्पड़ लगा देती है। और उसके बाद वो अपने घर के में लेके दोनों को चली जाती है और बोलती है कि आज के बाद आइंदा ऐसा कुछ हुआ तो मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, कि तुम लोग माथे पे चढ़ते जा रहे हो। और ये बोल के चली जाती है। और उसकी बेटी उसके भाई से उसका अफेयर था, तो इसलिए वो आदमी अपनी बेटी को जल्दी में दूसरे गांव में शादी कर दिया। लेकिन शादी होने के बाद भी उसकी बेटी और इसके बेटा का कांटेक्ट रहता था, दोनों बात करते ही रहते थे। उसके बाद ये लड़की जाती है ऑफिस। शादी के बाद 15 दिन बच गए थे। शादी जाती है ऑफिस से जैसे ही आते रहती है कि बीच हाईवे पे उसे कोई पीछे से कोई लड़का उसे गोली मार देता है और वो लड़की वहीं पे मर जाती है। उसके बाद पुलिस वहाँ पे देखता है, पूरा जांच करते हैं। उसके बाद इसके घर वाले को इन्फॉर्म किया जाता है। तो जब इसके घर वाले जाते हैं तो उसके घर वाले बोलते हैं कि कौन है। तो वो कुछ बोलते हैं कि प्रदीप से ही कुछ पहले ही लड़ाई हुआ था, कि उसी ने मेरी बेटी को मारा होगा उसके घर, क्योंकि उसी से थोड़े दिन पहले लड़ाई हुआ था।
उससे जाता है तो वो बोलता है कि नहीं, मैंने उससे लड़ाई हुआ था, मैं उसके घर से ऐसे ही मेरी दुश्मनी है, लेकिन मैं उसकी बेटी को क्यों भला मारूंगी। और वो सब बताता है कि मेरी बेटी से उसके बेटा का अफेयर था, इसके वजह से मुझे जल्दी जल्दी में शादी करना पड़ा, इसी के लेकर उसके घर से मेरे दुश्मनी था, इसलिए मैंने उसकी बेटी को, नेहा नाम था, मैंने नेहा को नहीं मारा, मैं क्यों मारूंगा आखिर, ऐसे करके बोलता है कि मैंने नहीं मारा। फिर पुलिस होता है कि किसने मारा, वैसे करके कितने को पकड़ के फिर उसके सब बोलता है कि उसके एक लड़का भी था जो प्रपोज किया था, हो सकता है कहीं उसने मारा, उसको भी बोला था। वो लड़का भी पूरा बात बताया कि नहीं, वो तो बहुत अच्छी लड़की थी और मैं खुश भी था उस लड़के से, उसका शादी हो रहा था तो, क्योंकि मुझे वो फाइनली और पूरे अच्छे से बता दी थी कि मैं जब भी शादी करूँगा तो अरेंज मैरिज करूँगी, इसके लिए मेरे पापा किसी से मेरा शादी कर दे, और तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो, मुझे बहुत अच्छे से समझा देती तो मुझे संतुष्टि हुई, और मेरा भी शादी ठीक हो गया था और उसका भी शादी हो रहा था, कि मैं क्यों उसको मारूँगा, कि मैंने नहीं मारा। पुलिस को समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर इस सब के पीछे किसका हाथ है। उसके बाद पुलिस को उसके भाई पे शक होता है, उसके भाई को लाते हैं, और एक और लड़का आदमी रहता है जो एक लड़की सबको जब अकेले में देखता है तो उस सबका रेप करके और वो मार के फेंक देता है। और वो किन्नर समाज के भी लोग सब रहते हैं, जो किन्नर समाज के जो रहती है वो सब भी अपना पैसा मांगती है, उस सबको भी एक दिन बहुत मारा पीटा गया था। तो एक लड़की जो किन्नर थी तो उसी के एक बेटा था, किन्नर का जो किन्नर थी वो एक आदमी के साथ रहती थी, वो आदमी का एक बेटा था। तो वो सबको पता चला कि किन्नर है, वो भी, उसको भी मार पीट हुआ था, पैसा छीना था, कहीं उसने तो ऐसा काम नहीं किया। उसके यहाँ जाता है और बोलता है कि तुमने एक लड़की को मर्डर किया है, और बाद में हर एक दिन बाद जिस आदमी से पूछताछ होता था उसका भी मर्डर हो जाता था। तो वो बोली कि नहीं, मैं क्यों मर्डर करूँगी, कि मैं तो नहीं, मैं इसके बताई कि उसके साथ में रहती हूँ मैं, लेकिन वो भी कई दिनों से अब नहीं आता है, तो उसके एक बेटे हैं, ऐसे करके बताया। तो जब उसके बेटा को हिरासत में लिया गया तो उसका बेटा बता रहा है कि हाँ, मैंने ही मारा, क्योंकि मेरे पापा के साथ उसके बहन का, जो इसकी बेटी थी प्रतीक का, जो घर के बगल में जो गांव का था, उसकी बेटी का शादी हुआ था। तो वो उसकी मेरी माँ को नहीं साथ में रहता था, और मेरी माँ भी किसी और से बात करती थी, और उसके भाई मेरे मेरी माँ से बात करता है, इसलिए मैंने उसके बहन को भी मार दिया, क्योंकि मेरी माँ को उससे वो दूर रहे, और इसलिए मैंने उसे मार दिया। फिर पुलिस बोला कि जब उसका भाई बात करता था तो तुम उसकी बहन को क्यों मारे, तो उसने मेरे माँ के साथ गलत संबंध बना रहे थे, गलत तरीके से रह रहे थे, और मेरी माँ को भगा के शादी करने वाला था, इसलिए मैंने उसकी बहन को मार दिया थी। तो पुलिस बोला उसमें तो उसका कोई कसूर भी नहीं था, और एक चीज़ तुमने पुलिस में भी कंप्लेन कर सकते थे और हम लोगों को बता सकते थे, तुम्हें उसे मारने की क्या ज़रूरत थी। तो वो खूब हंसने लगता है और ऐसे करता है। और उसके बाद लड़की का जो भाई था वो भी अपना पूरा ज़मीन जो था बेच बाच कर उस लड़की के साथ भाग कर मुंबई में शिफ्ट होने वाला था। तो दोनों को जेल में हिरासत में ले लिया जाता है, और पुलिस बोलती है अब ज़िंदगी भर जेल में सरो। तो लोग इतने गिरे होते थे, अगर आप लोग भी सतर्क रहें, क्योंकि आप कौन इंसान कैसा हो सकता है, जिस इंसान को आप जानते भी नहीं है, कुछ उसके बारे में कुछ पता भी नहीं है, वो इंसान आपके साथ क्या कर देगा, क्या आपके बारे में सोच रहा है, तो ये आप लोग सोच भी नहीं सकते। क्योंकि वो लड़का ना तो कोई था, ना वो लड़की ना उसके फैमिली, कोई उसे पहचानता तक नहीं था, लेकिन किसके थ्रू होकर उस लड़की को बेवजह मार दिया गया। तो आगे भी मैं इसी तरह आगे भी सच्ची कहानी पे वीडियो डालती रहूँगी। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, आप लोग मुझे सपोर्ट करिए, तो मेरा हौसला बना रहेगा, मैं आगे भी वीडियो डालती रहूँगी।